मेरी साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भिंडी पकाना शेयर कर रही हूँ। भिंडी बगैर गोश्त की लोग पकाते हैं, गोश्त के साथ भी, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ सादी भिंडी प्याज़ों के साथ बना रही हूँ। उसके लिए 4 प्याज, 2 मसाले के लिए, 2 भिंडी के साथ फ्राई करने, 2 टमाटर, लहसुन, अदरक, ऑयल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। 4 हरी मिर्चें भी इसमें पकाने में शामिल होंगी। चले आए पकाते हैं। प्याज मैंने काट लिए हैं। प्रेशर कुकर में एक्चुअली मसाला बनेगा। प्याज काट के प्रेशर कुकर में बारीक काट लिए हैं। इसमें अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट मिलाऊंगी, थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, और उसके बाद ये लहसुन छील रही हूँ। इसको अभी मैंने कूटना है, बारीक इसको कूट लें। और उसके बाद अदरक का छोटा सा पीस मैं अभी लाऊंगी। अदरक का पीस छोटा सा, इसको भी, इसका छिलका उतार के इसको लहसुन के साथ ही पीस लेना है। दोनों को इकट्ठा ही पीस लेना है। ये देखें, अदरक लहसुन का दोनों को इकट्ठा पीस लिया है और उसको इसमें मिला भी दिया है। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले को गलाने के लिए। टमाटर एक इसमें भी जाएगा, और जब भिंडी फ्राई करूँगी तो उसमें भी टमाटर फ्राई करने के लिए प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें उसमें भी शामिल करूँगी। ये मैंने नमकदानी निकाली, नमकदानी से नमक डाला 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और दड़ा मिर्च 1 चम्मच। उसके बाद अगली बारी है धनिया पाउडर की और हल्दी की। ये धनिया पाउडर, ये हल्दी, धनिया पाउडर और हल्दी दोनों मिला दिए। अब इसको चूल्हा जला के इसको ढक्कन दे के तो गलने के लिए रख देंगे। आप मेरे साथ साथ बेशक मुझे फॉलो करें, वीडियो लगा के। बड़ा अच्छा सालन बनेगा और बड़ा टेस्टी बनेगा। गोश्त इसलिए नहीं डाल रही कि मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं, इसलिए हमारे घर गोश्त कम पकता है, उनको मना है। चूल्हा जला के मसाले को गलाने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब बारी है भिंडी की। ऑयल उसमें नहीं मिलाया, मसाले में ऑयल इधर भिंडी के साथ होगा। पहले चूल्हा ऑन किया, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें, फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा मिलाना है। सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा गर्म, यानी उसको भूनने दें ऑयल में। उसके बाद उसमें हमने वो भिंडी डाल देनी है जो मैंने काट के फ्रीज़ की हुई है। फ्रोज़न भिंडी इसमें डाल देंगे। ये काफ़ी दिन पहले भिंडी लाई थी और इसको काट के मैंने फ्रीज़ कर दिया हुआ है। ये फ्रोज़न भिंडी, इसमें भिंडी को अब पकने देना है ताकि भिंडी का कच्चा टेस्ट ना आए। भिंडी पकाते रहना है हल्की आंच पे, वरना वो कच्ची कच्ची सालन में अच्छी नहीं लगती। भिंडी अच्छी तरह सुनहरी हो जाए, हल्की सुनहरी हो जाए, भिंडी का भी रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसको हल्की आंच पे पकने देना है। फ्रोज़न है ना, तो उसका वाइट वो आइस भी थोड़ी सी पिघल रही है। फ्रोज़न भिंडी डाली है, तो फ्रेश भी डालें तो कोई बात नहीं, फ्रेश का भी अपना मज़ा होता है। जब भिंडी थोड़ी सी गल गई तो फिर उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज़ों को भी पकने देना है। कच्चे प्याज नहीं अच्छे लगते सालन में, पके हुए होने चाहिए। हल्का सा अब इसको हिला के थोड़ी देर हल्की आंच पे भिंडी के साथ प्याज भी पकने देते हैं ताकि भिंडी के साथ मिक्सअप हो जाए। उसके बाद इसमें टमाटर मिक्स करने हैं। कटे हुए टमाटर छोटे छोटे पीसीज में टमाटर मिक्स होने हैं। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं हल्की आंच पे। तो मुझे फॉलो करते रहें, क्योंकि भिंडी की रेसिपी अगर सही फॉलो ना करें तो वो सही सालन नहीं देती, सही टेस्ट नहीं देती। इसलिए मैं डिटेल से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें, तब आपका सालन सही बनेगा। देखें, टमाटर के छोटे छोटे पीस करूँगी और इसको भी इसमें शामिल कर दूँगी, लेकिन एकदम से इसको सालन को नहीं मसाले में डालना जब तक प्याज और टमाटर दोनों गल न जाए। अभी हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करनी है और हल्का सा इनको पकने देना है। हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा टमाटरों के साथ
पकने देना है, वरना ये मसाला तैयार है और सालन बड़ा मज़े का बनेगा। मसाला अलहदा बन रहा है, भिंडी अलहदा तैयार हो रही, हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। बहुत ही मज़े का सालन हो गया, मैं फिर कह रही हूँ, और मुझे भी बहुत पसंद है। बग़ैर गोश्त के मैं भी खा जाती हूँ। इसको चेक करते हैं मसाला कितना बना है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं डाला। प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर और चारों मसाले, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसको प्रेशर देना शुरू कर दिया था। और थोड़ा सा पानी था, लेकिन अभी थोड़ा और ट्राई कर लूँ। ये बिल्कुल तैयार है उसमें मिक्सअप होने के लिए, इसका मिक्स उस मसाले में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने उल्टा, इसके ऊपर मैंने उंडेला और इसको फिर ज़रा सा चम्मच हिला के मसाला और भिंडी के लवाजमात को मिक्सअप कर देना है। सबको मिक्सअप कर देना है, इसका मिक्सचर बना देना है। मिक्सचर बना के फिर अगेन उसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दें। बड़ी लजीज सब्ज़ी बनती है जब आप हल्की आंच पे थोड़ी देर दम पे रखते हैं, तो सब्ज़ी बड़ी लजीज हो जाती है हल्की आंच पे। जय जी, सालन डिश आउट हो गया, बेहतरीन सालन है, शक्ल बहुत अच्छी है। ये मैं खाने के लिए अचार, सलाद, रोटी और सालन है। आहा हा, मज़ा आ गया। बहनों, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें।